तो यूपी के शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। हुआ ये है कि राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण भर्ती आयोग है, उसकी अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांड्या ने अचानक से इस्तीफा दे दिया है। आइए जरा देखते हैं कि इस इस्तीफे के पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या। और यही वो चीज है जो इस खबर को इतना बड़ा बना रही है। ये कोई नॉर्मल इस्तीफा नहीं है, ये उनके कार्यकाल के बीच में आया है। और इसके पीछे जो वजह है ना, उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले उन बातों पर नजर डालते हैं जो हम एकदम पक्के तौर पर जानते हैं। तो देखिए, बात एकदम सीधी है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे, इन्होंने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और सरकार ने भी इसे तुरंत मंजूर कर लिया। अब यहां तक तो सब कुछ सीधा साधा लगता है, पर असली सवाल तो यहीं से शुरू होते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कीर्ति पांड्या हैं कौन और उनका ये पद इतना जरूरी क्यों माना जाता है? देखिए, ये जो आयोग है ना, ये उत्तर प्रदेश के पूरे एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी जैसा है। राज्य के स्कूलों में हर एक टीचर और प्रिंसिपल की जो नियुक्ति होती है, वो इसी के जरिए होती है। मतलब इस आयोग के अध्यक्ष का एक एक फैसला लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य पर सीधा असर डालता है। इसीलिए उनका यूं चले जाना इतनी बड़ी खबर है। आइए अब जरा घटनाओं के क्रम को समझते हैं कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। जरा सोचिए, पिछले सितंबर में ही तो उन्हें 3 साल के बड़े कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन कुछ ही हफ्तों के अंदर 22 सितंबर को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया, जिसे अब जाके आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। इतनी जल्दी किसी का पद छोड़ देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। और बस यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू हो जाता है, अधूरा कार्यकाल और उसके पीछे छिपा हुआ रहस्य। उनका कार्यकाल पूरे 3 साल का था, एक लंबा समय जिसमें वो बड़े बदलाव ला सकती थीं। लेकिन उन्होंने पद छोड़ दिया, जबकि अभी भी पूरे के पूरे 2 साल बाकी थे उनके टर्म में। और बस यही वो एक सवाल है जिसके चारों तरफ ये पूरी कहानी घूम रही है। आखिर कौन इतने बड़े पद को 2 साल पहले ही छोड़ देगा? वजह क्या हो सकती है? तो चलिए अब उन संभावित कारणों पर नजर डालते हैं जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक चीज बार बार सामने आ रही है, और वो है अंदरूनी कलह। मतलब कमीशन के अंदर ही कोई बड़ा झगड़ा, कोई विवाद चल रहा था। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये कोई ऑफिशियल वजह नहीं है, ये तो बस सूत्रों के हवाले से कही जा रही एक बात है। तो कुल मिला के हम कहाँ पहुंचे? हम ये जानते हैं कि इस्तीफा हो चुका है, सरकार ने मान लिया है और कार्यकाल अधूरा रह गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस्तीफे की असली वजह, वो अभी भी एक पहेली बनी हुई है। और ये हमें आज के सबसे बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस अचानक हुए लीडरशिप चेंज का उन हजारों शिक्षक भर्तियों पर क्या असर होगा जो पहले से ही अटकी हुई हैं? राज्य के युवाओं का भविष्य अब किस ओर जाएगा, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है।